नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं मोटिवेशन इंडिया। दोस्तों, मोटिवेशन इंडिया के आज के एपिसोड में मैं आपको स्वर कोकिला, भारत रत्न, वो शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ मास बल्कि क्लास, हर किसी के दिल पर राज किया अपनी आवाज के जरिए, उनके जीवन के कुछ ऐसे इंस्पायरिंग पहलुओं को बताऊंगी जिन्हें जानकर आप भी मोटिवेट होंगे। तो आइए आज जानते हैं लता मंगेशकर जी के जीवन के कुछ मोटिवेशनल पहलुओं। दोस्तों, शुरुआती दौर में जब लता मंगेशकर जी खुद को स्थापित कर रही थी फिल्म इंडस्ट्री में, वो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और म्यूजिक मेकर्स से मिलती थी, तो वो आवाज जो आज उनकी पहचान है, वो आवाज जिसकी वजह से इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी वो हमारे दिलों में बनी हुई है, जिंदा है, उस आवाज को लेकर उन्हें ताने दिए गए। लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज तो बहुत पतली है, इसे कोई नहीं सुनेगा, तुम्हें कोई टैलेंट ही नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो अगली बार जब आपको कोई कुछ नेगेटिव बात कहे और कहे कि तुम्हें कोई टैलेंट ही नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है और ये सोचना है कि वो लोग जिन्होंने इतिहास रचा, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो मैं भी इतिहास रचूंगा। दोस्तों, हमारे ऊपर अगर कोई भी परेशानी आ जाए या जिम्मेदारी आ जाए तो हम पैनिक कर जाते हैं। आपको आज एक किस्सा सुनाती हूँ लता मंगेशकर जी के बारे में। उनकी बहन मीना मंगेशकर जी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि मीना जी मात्र 10 वर्ष की थी और लता मंगेशकर जी मात्र 12 वर्ष की थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 1942 में उनके पिता की मृत्यु हुई मई के महीने में, और जून के महीने से यानी कि मात्र 1 महीने बाद लता जी ने काम करना शुरू कर दिया था प्रोफेशनली, क्योंकि उनके ऊपर उनकी माँ समेत 4 भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने बखूबी वो जिम्मेदारी निभाई। मीना जी ने कहा था अपने उस इंटरव्यू में कि लता दीदी 12 वर्ष की उम्र में ही 22 वर्षीय युवती की तरह बिहेव करने लगी थी। उनका हंसना, खेलना, बोलना सब बंद हो गया था और अचानक से वो एक जिम्मेदार 22 वर्षीय युवती की तरह बिहेव करने लगी थी। आज अगर हमारे घर में 2 दिनों के लिए कोई मेहमान आ जाए या फिर बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी लेनी पड़ जाए तो लोग पैनिक कर जाते हैं, हाथ पांव फूलने लगते हैं। आप सोचें कि लता मंगेशकर जी ने 12 वर्ष की उम्र से अपने 4 भाई बहनों की जिम्मेदारी निभाई। दोस्तों, कई बार ना हमें कोई खलिश सी रह जाती है कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति हो गई थी इसलिए मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हम जो चाहते हैं ना वो कर नहीं पाते हैं मजबूरियों की वजह से। मैं आपको बताऊं, लता मंगेशकर जी मात्र 12 साल की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो दोस्तों वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी आर्थिक तंगी की वजह से। क्योंकि उन्हें अपने भाई बहनों को पढ़ाना था और पैसों की कमी थी तो वो खुद नहीं पढ़ी, मगर उनकी जो प्रतिभा थी दोस्तों, उसको उन्होंने इस कदर निखारा, इस कदर तराशा, हर रोज रियाज करके कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी समेत 6 अलग यूनिवर्सिटीज में उन्हें मानद उपाधि दी और भारत रत्न तो उन्हें मिला ही, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अनगिनत उपलब्धियां उन्हें मिली। तो हम अगर कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं ना, तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। जिंदगी हर किसी को मौका देती है दोस्तों। जो आप कल हासिल न कर पाए, हो सकता है कि आने वाले कल में वो किसी उपलब्धि के रूप में आपको वापस मिल जाए। दोस्तों, कई बार हमें ये घमंड हो जाता है कि आई एम द बेस्ट, मैं जो भी काम करता हूँ बिल्कुल परफेक्ट करता हूँ। हमारे बॉस या फिर हमारे घर वाले अगर हमारे किसी काम में त्रुटि निकाल दे तो हम परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो इतना अच्छा किया, इनमें ही कोई कमी है जो इन्हें पसंद नहीं आया हमारा ये काम। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। लता मंगेशकर जी जब अपने शुरुआती दौर में थी तो एक बार दिलीप कुमार साहब ने उनका गाना सुना और उन्हें बुलाया। उन्होंने उनसे कहा कि तुम जो शब्दों का उच्चारण करती हो
वो बहुत ही गलत है और तुम्हारी भाषा जो है उसमें किसी और भाषा की टच है। लता जी बिल्कुल हतोत्साहित नहीं हुई। उन्होंने अपने उच्चारण और अपनी भाषा पर काम किया और अगली बार जब वो दिलीप साहब से मिली तो दिलीप साहब ने उनकी तारीफ की। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम हर काम परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे बॉसेस, हमारे सीनियर्स या फिर हमारे घर वाले जब उस काम में कमी निकालते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उससे हमारा ही फायदा होगा। दोस्तों वो शख्सियत जिसके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, जिसकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जो गुजर जाने के बाद भी हमारे दिलों पर राज करती है, उस शख्सियत ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही एक के बाद एक असफलताओं का मुंह देखा। उन्होंने अपनी पहली फिल्म जिसके लिए गाना रिकॉर्ड किया था दोस्तों, वो थी कीर्ति हसल मराठी में। उनका गाना रिकॉर्ड तो कर लिया गया दोस्तों, मगर मूवी से एंड टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे उस गाने को ड्रॉप कर दिया गया। मगर लता जी ने हार नहीं मानी। कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, मगर वो हर रिजेक्शन को भी झेलते हुए आगे बढ़ती रही। तो दोस्तों जीवन में चुनौतियां तो हर किसी के आती हैं, क्या आप, क्या मैं और क्या कोई भी बड़ी हस्ती। तो उन चुनौतियों से डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। उम्मीद करती हूँ कि लता मंगेशकर जी के जीवन के जिन मोटिवेटिंग पहलुओं को मैंने आज आपके सामने रखा, आप जरूर इंस्पायर हुए होंगे उनसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी दूसरी इंस्पायरिंग शख्सियत के साथ, उनके जीवन के मोटिवेटिंग पहलुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत हो तो उस तक हमारा यह वीडियो पहुंचे। नमस्कार।